धम्मचक्कपवत्तन सुत्तं। ये सुत्त विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों में पाया जाता है। हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में जो महावग्गपाळी नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से इस सुत्त का पाठ करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑडियो फाइल का लिंक दिया गया है। इस ऑडियो में पूज्य गुरुजी गोयंका जी ने धम्मचक्कपवत्तन सुत्त समझाया है। दर्शक इसका लाभ लें। पाठ शुरू करते हैं। एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति इसी पतने मिगदाए। एक समय भगवान वाराणसी में इसी पतन में मिगदाय में विहार कर रहे थे। तत्र खो भगवा पंचवग्गीय भिक्षु आमंतेसी। वहाँ भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को आमंत्रित किया। उनको संबोधित करते हुए कहा, द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजितेन न सेवितब्बा। द्वे में अंता, ये दो अंत हैं जो किसी प्रव्रजित द्वारा सेवितब्ब नहीं हैं। पब्बजितेन न सेवितब्बा, यहाँ सेवति क्रिया का अर्थ है अभ्यास करता है, तो न सेवितब्बा का मतलब हुआ अभ्यास करने योग्य नहीं है। कतमे द्वे, कौन से दो? यो चायं कामेषु कामसुखल्लिकानुयोगो, ये जो काम में काम भोगों में काम सुखल्लिकानुयोगो। अनुयोग माने कोई साधना, कोई कार्य जिसमें व्यक्ति लगा हो। अल्लिक माने आसक्त हो। अल्लीयति क्रिया का अर्थ है चिपकता है, आसक्त रहता है। तो जो अनुयोग, जो साधना काम भोगों में काम सुख के प्रति आसक्त करे, उसके लिए कहा कि ऐसा अनुयोग हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो अनत्त संहितो है। यहाँ अनुयोग संज्ञा के साथ 5 विशेषण जोड़े गए। अनुयोगो पटमा विभक्ति में है, इसलिए 5 विशेषण पटमा विभक्ति में ही हैं। इनके अर्थ को समझेंगे। हीनो, हीन, नीच। गम्म, गंवार। पोथुजनिक, पृथक जनों से संबंधित। पृथक जन उनको कहा जो आर्यों से पृथक हैं, सामान्य जन हैं। अनरियो, अनार्य। अनत्त संहितो, अनर्थ से युक्त। अब दूसरे अंत की बात करते हैं। अतियों वाले दूसरे मार्ग के बारे में, अभ्यास के बारे में कहा। यो चायं अत्त किलमत्तानुयोगो, ये जो आत्मदंडन का अभ्यास है वो दुखदायी है, अनार्य है, अनर्थ से युक्त है। अत्त किलमतानुयोग में जो 3 शब्द जुड़े वो हैं अत्त माने आत्म, स्वयं। किलमथ माने थकावट। अनुयोग माने अभ्यास। तो ये ऐसी साधना है जिसमें आत्म को, स्वयं को दंड दिया जाता हो, थकाया जाता हो। यहाँ भी अनुयोगो संज्ञा के साथ जो 3 विशेषण जोड़े, दुखो, अनरियो और अनत्त संहितो पटमा विभक्ति में है। आगे का पाठ। एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। वाक्य को तोड़कर पढ़ते हैं। मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा माने बुद्ध द्वारा, तथागत द्वारा। मज्जिमा पटिपदा माने मध्यम मार्ग। मज्जिमा पटिपदा के बारे में पूर्ण ज्ञान माने संबोधि प्राप्त किया गया। अभिसंबुज्जति क्रिया का अर्थ है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। अभिसंबुद्ध भूतकालिक कृदंत है जिसका अर्थ है
पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया गया। यहाँ पटिपदा संज्ञा के साथ अभिसंबुद्ध विशेषण जोड़ा गया तो लिंग, वचन और विभक्ति एक समान होगा। मध्यमा पटिपदा तथागत द्वारा कैसे प्राप्त किया गया? तो कहा एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्म। शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया। भिक्खवे माने भिक्षुओं, एते उभो अन्ते अनुपगम्म, इन दोनों अंतों का अनुपगमन करके, मतलब अनुगमन न करके, उन दोनों अतियों वाले मार्गों पर नहीं जाकर। खो अव्यय है। किसी बात को जोर देने के लिए खो अव्यय का प्रयोग किया जाता है। मध्यमा पटिपदा के बारे में कहा गया कि ये चक्षुकरणी है, चक्षु जगाता है। अट्ठक कथा में कहा पय्या चक्कुं करोतीति चक्षुकरणी। मध्यम मार्ग प्रज्ञा चक्षु जगाता है, ज्ञान जगाता है, तो कहा याणकरणी। मध्यमा पटिपदा के बारे में आगे कहा कि ये उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। संवत्तति क्रिया का अर्थ है प्राप्त कराता है और ले जाता है। किस ओर ले जाता है? उपसमाय क्लेशों के उपशमन की ओर ले जाता है, उपशमन प्राप्त कराता है। अभिज्ञाय, अभिज्ञा माने विशिष्ट ज्ञान, अभिज्ञाय संवत्तति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कराता है। संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति संबोधि की ओर ले जाता है, निर्वाण का साक्षात्कार कराता है। अट्ठक कथा में कहा निब्बानायाति, निब्बान सच्ची क्रियाय। आगे का पाठ अगले वीडियो में करेंगे।